चलिए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए, सभी को जवाब देना है। चलिए, 1 कड्डी दे रहे हैं सभी लोग भाई, बिल्कुल सही है। देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था। तो देखो, 7वीं शताब्दी इसका मतलब आपका 606 में तिलक हुआ था। किसका? यहाँ पर हर्षवर्धन का। 606 में हर्षवर्धन का तिलक हुआ था और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 647 तक रहा था। मतलब ये 7वीं शताब्दी की बात हो रही है और ये आपके थानेश्वर में भी आपकी गद्दी पर बैठे थे और फिर कन्नौज में बैठे थे। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर 2 का जवाब देना है। 2 को ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर में की हम बात करें तो फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी दोस्तों। क्या? पुदुचेरी, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। भारत आने वाले, देखो, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी और भारत आने वाले अंतिम व्यापारी भी फ्रांसीसी थे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह की महानता जो है वो निहित है किसके कारण जाना जाता है, ये इनकी महानता का कारण क्या है। श्रेष्ठ जनरल होना, धनपेच अभिवृत्ति होना, हुमायूं पर जीत या प्रशासनिक सुधार। चलिए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 3 नंबर में लगभग सभी का जवाब सही है, प्रशासनिक सुधार। देखिए, शेरशाह का जो प्रशासन था, है ना, उसमें काफ़ी सुधार हुए थे और उसने राजस्व संबंधी कानूनों से संबंधित सुधार किए थे। उसने ग्रांड ट्रक रोड भी निर्माण किया था, है ना, और भी कई चीज़ों यहाँ पर निर्माण करवाया था। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। ऐसा क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना किया था दोस्तों, बताइएगा किसने किया था। तो चलिए देखिए, 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, पंडित रामाबाई, है ना, पंडित रामाबाई इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर। और ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, तभी कहते हैं कि टेस्ट पेपर कितना ही कठिन हो, लेकिन अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो याद रखिएगा कि आपको हर एक, चाहे जितना कठिन चीज़ आपको हो, सरल आपको 100% लगेगी। क्योंकि जब इतने मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, तो 100% की क्वेश्चन बार बार वो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो देखिए, आपका आंसर हो गया क्या, सी नंबर है राइट हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। बताइएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिए बलबन। बलबन को आप सभी लोग जानते हैं कि बलबन ने दिल्ली पर कठोर शासन नीति अपनाई थी, है ना। रक्त और लौ की नीति भी अपनाया था। एक त्यौहार भी बनाया था, कौन सा, एक त्यौहार भी था, नौरोज त्यौहार, इसी ने स्टार्ट किया था। सिद्धा और पैबोज जैसी परंपराएं इसी ने आरंभ किया था। तो ऑप्शन बनेगा क्या आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था। चलिए बताइएगा, यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था। यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा 106 में। तो देखिए, यहां पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या बनेगा दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। अब देखो, 2-3 पॉइंट आपसे यहां पर ये पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया क्या, तत्वबोधिनी सभा। क्या, तत्वबोधिनी सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1839 में। क्या, 1839 में। किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना। ब्रह्म समाज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। रामकृष्ण भी पूछा जाता है। तो 1897 में किसने, तो आपकी स्वामी विवेकानंद ने किया था, है ना। यहाँ पर जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। ये चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों छाप लीजिए अपनी कॉपी में, एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, 7 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहां पर क्या रहा है। चलिए, 7 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी नंबर, क्लीमेंट एटली थे। कौन है, क्लीमेंट एटली थी, जो कि यहां पर आंसर बनेगा क्या, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले भाई। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है।
और ये तो आप जानते हैं कि आपको इतनी किताबें हम सॉल्व करा देते हैं कि शायद ही कोई आपको सॉल्व करवाएगा, है ना। तो इतना तो आप लोगों का फर्ज बनता ही है कि बिना कहे ही सर के तुरंत आपको लाइक शेयर कर देना चाहिए। पैसे की भी बचत होती है आप लोगों को और आपको अच्छा कंटेंट भी देते हैं। तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला बता दीजिए जल्दी से। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 की अगर हम बात कर लें तो 9 का ऑप्शन लगभग सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। क्या रहा है, बदरुद्दीन तैयबजी इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष आपके थे, है ना, तीसरे अध्यक्ष आपके यही थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदू स्वराज नामक पुस्तक के लेखक किसने दिया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिए। आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज। देखिए 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अर्थात जो ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने ये लिखा था हिंद स्वराज, ठीक है ना। अच्छा कौन सी भाषा में, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करिए कि कौन सी ये भाषा में लिखी गई थी, कौन सी भाषा में लिखी गई थी। वेरी गुड, गुजराती भाषा में, है ना, ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर याद रखिएगा अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। देखो बताइएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसमें, समताप मंडल, बिल्कुल सही जवाब है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उसको अवशोषित कर लेती हैं, है ना। साथ में ये कह सकते हैं कि जो ओजोन परत होती है इसको मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया दोस्तों, क्या हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा गोदावरी। जो आपकी गोदावरी है दोस्तों, याद रखिए गोदावरी ये सबसे क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्गम कहां से हुआ है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है और जाती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। आगे बताइएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में। और इसको हमने ट्रिक से भी आपको बताया था, सबसे छोटा महासागर इनमें से कौन हो जाएगा। हमने एक ट्रिक बताया था, पैसा, PAISA, पैसा। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है जो आपका आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 नंबर में, बी हो जाएगा आर्कटिक महासागर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं, जो वर्षा कहते हैं। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं, जो वर्षा करते हैं दोस्तों। तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा ये नंबर है वर्षा स्त्री मेघ। क्या, वर्षा स्त्री मेघ, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर अगर ये पूछ ले, यहाँ पर ये पूछ ले कि पच्छाब जो होते हैं, पच्छाब मेघ ये क्या होते हैं, तो पच्छाब मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अधिक संख्या में पाई जाती है। कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है कौन सी, गोंड जनजाति। क्या है भाई, गोंड जनजाति, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। लेकिन याद रखिएगा अब ये पर्सनल ये नहीं दिया है कि कौन से राज्य में, यहाँ पर भारत दिया है। तो भारत में आप सर्च करिएगा, भील जनजाति आपकी ज्यादा है। कौन सी है, भील जनजाति आपकी सबसे ज्यादा है, भील जनजाति, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्रीय निधि है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए हमने बता तो दिया भैया, वेल बताया और क्या बताया, ठीक है। चलिए देखिए 16 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, 16 नंबर में बी हो जाएगा। याद रखिए जॉन मेडार्न कीन्स, अर्थात राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, ये आपके जॉन मेडार्न कीन्स, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप है। प्राकृतिक प्रक्रिया दिया है दोस्तों, थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो जल्दी से आप लोग जवाब दे देंगे। यहाँ पर प्राकृतिक प्रक्रिया में जो होता है प्राथमिक, जैसे कृषि वगैरह हो गया, है ना, कृषि वगैरह हो गया तो प्राथमिक में तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नकदी रिजर्व अनुपात किस उपकरण है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, 18 नंबर में। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब नकदी रिजर्व अनुपात CRR। और CRR जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ये मौद्रिक नीति होती है। क्या, मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति का उदाहरण याद रखिएगा, मतलब
जब बाजार में तरलता की अधिकता होती है तो आरबीआई इसका प्रयोग करके बाजार से तरलता को कम कर देती है और इसे मुद्रास्फीति को संतुलित करने में सहायता भी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार बैंक का मुख्यालय कहां पर है? 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? 19 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड है। और अगर इसकी पूंजी स्थापना कब हुई थी तो आपकी 1995 में। कब? 1995 में। कब? तो आपके 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो संस्था है वो वैश्विक व्यापार निगरानी का कार्य करती है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण जो कि किस रूप में वर्गीकृत करता है? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? देखिए 20 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, पूंजी। अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपका पूंजी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 21 की अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिए 2013 में इसे पारित किया गया था। 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद पूछा गया दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। लेखपाल की अगर आपने तैयारी किया होगा तो आपने 100% इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग के समय बनाया गया था, याद रखिएगा, है ना। और उसने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना भी किया था। तो ऑप्शन है आपका बी नंबर है। अगला है कि संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा अस्पताल और औषध की सूची में आते हैं। ये क्वेश्चन छपा या मिलेगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% छपा मिलाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल औषधालय की सूची में आते हैं। यहाँ पर 23 नंबर नोट करिएगा। और 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? 23 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये राज्य सूची में आती है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, राज्य सूची में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? 24 नंबर में। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 नंबर यहाँ पर बनेगा बी, उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। 24 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है कि जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगर ये चीजें समाज से अगर गलत निकल जाएं तो समाज बिल्कुल एक जैसी होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को के रूप में जाना जाता है? तो मछली में जो मौजूद होता है राइबोफ्लोविन, इसे किस रूप में जानते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए विटामिन B2 जो आपका है ना, कौन? विटामिन B2 जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह एक जल में घुलनशील विटामिन आपका होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो क्या होता है? जब पानी जम जाता है दोस्तों तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है? यहाँ पर 27 नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 27 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। भाई नंबरिंग डालिए, नहीं ऐसे मज़ा नहीं आता है। नंबरिंग डालोगे तो मज़ा आएगा, ऐसे तो नहीं होगा। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। तो देखो भाई, जो लोग नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनसे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन लगातार अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, ये चुटपुटिया वाले क्वेश्चन आपके हैं। देखो यहाँ पर दिया गया जब पानी जम जाता है, कुछ लोग यहाँ पर घट जाता कह रहे हैं। देखो जब पानी जम जाता है, आपने कहानी सुना होगा, एक प्रश्न सुना होगा कि जाड़ों के दिनों में जो पाइप टंकियों की लाइन होती है वो फट जाती है। क्या? जो पाइप टंकियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी पाइप की जो लाइन होती है फट जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार होता है जब जमता है ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? टंकियां फट जाएंगी, है ना। मतलब ये हुआ कि जब पानी जमता है तो उसका क्या घनत्व जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है दोस्तों। यहां पर आपको लगाना है क्या? सी नंबर लगाना है। अब ऐसी गलती आपसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि BCG के टीके में सी से क्या अभिप्राय है? 28 नंबर का जवाब देना है। आप कंसेंट में से क्या हो जाएगा? कभी कभी दिमाग भी लगाया करो दोस्तों, कभी कभी तुक्का भी मारा करो। हमने कहा है ना कि अगर आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से किया है ना, तो फिर आप लोग तुक्का मार लिया करिए। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है तो फिर आप बेहतरीन तुक्का मारिए, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है तो तुक्के को थोड़ा संभल कर मारना है। देखिए 28 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है सही। जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर होता है कैमलेट, इसे कहते हैं क्या? कैमलेट कहा जाता है, ठीक
ठीक है, कैमलेट इसे कहा जाता है। और बीसीजी का टीका किसके लिए लगाते हैं? बीसीजी का जो टीका लगाते हैं वो किसके लिए? तो आपका क्षय रोग जो होता है उसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाए आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? चलिए यहां पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक दोस्तों को शेयर भी करिए, कम से कम एक दोस्तों को शेयर जरूर करना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना, एक दोस्तों को लाना भी है आपको क्लास में। चलिए यहां पर दिया गया पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं शब्द आपको दे दिया है। देखिए 29 नंबर का ऑप्शन, देखिए सबसे पहले कास्टिक सोडा मिला दिया जाए तो अच्छी बात है, आसवन हो गया। यहां पर दिया सोडियम कार्बोनेट मिलाना, तो 29 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? 29 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर देखिए ऑप्शन जो दिया गया है सी नंबर उबालना। क्या दिया है? उबालना जो आपका दिया है ये राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए उबालना, यहां पर सी वाला बनेगा। चलिए यहाँ पर मतलब उबालना विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे उस नाभिकीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणित हो जाता है? उस नाभिकीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या परिणित हो जाता है? तो देखिए 30 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बनेगा ए नंबर। इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं, इसको नोट करिएगा, एंडोथर्मिक कहते हैं। ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा है तो इसे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महोषध का संविच्छेद क्या हो जाएगा? महोषध का संविच्छेद पूछा गया। 36 नंबर में क्या बनेगा? चलिए महोषध आपने कई बार, हिंदी में तो आप लोग राजा हो भाई, आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हिंदी के आप सबसे बड़े शहंशाह हैं, कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता। इसकी गारंटी हमारी है कि सबसे पहले पेपर को सॉल्व भी करोगे और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नंबर भी लाकर आओगे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर। देखो यहाँ पर जो आपका महोषध दिया गया है महाधन औषध, क्या होता है? महाधन औषध होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन देखो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर रूल क्या है तो आपका देखिए बड़ा की मात्रा दिया है और औ की मात्रा दिया है। ये रूल आपकी कहाँ मिलती है? तो ये रूल आपको मिलता है औ, अर्थात ये बन जाएगा वृद्धि संधि में, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है ना। तो देखिए आपकी अगर हम बात कर लें 37 नंबर में, तो 37 का ऑप्शन देखिए वाजी होता है, तुरंग होता है होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए शार्दुल होता किसका है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए शार्दुल होता किसका है? शार्दुल जो होता है किसका होता है? कमेंट करिए जल्दी से भाई, कमेंट करिए। ये सब चीजें हमने पढ़ा दिया है, बिल्कुल बात सही है, सिंह का होता है, अर्थात सिंह है ना, शेर। अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 38 देना है। 38 नंबर की अगर बात करें क्या हो जाएगा? 38 नंबर पर फोकस कीजिए। कह रहा है कि वकील ने कागजातों की जांच की, कृपया आप ही, तो कृपया दिया है और आप दिया गया है, दोनों चीज नहीं लगाएंगे, है ना। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा किया, मैंने 1 वर्ष उनकी, देखिए तक न लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे नहीं, देखिए ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया शुद्ध कि वकील ने कागजातों की जांच की, ऑप्शन एक पर ए नंबर ही राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर जो पंक्तियों में पर्यायवाची सही है वो आपकी कौन सी है? 39 नंबर। चलिए लॉक करिए। अगर हम पहले अगर आंसर ना लगाएं तो लगभग 50% लोग क्वेश्चन गलत को जवाब देंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं तो जल्दी से आंसर मार देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछें तो 50% ऐसे लोग होंगे जो हर एक क्वेश्चन को गलत करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लगातार जुड़े रहिए, इतना हम विश्वास दिलाते हैं कि लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो सबसे अच्छे नंबर आप लोग लेके आएंगे। यहाँ पर देखिए 39 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है निशाकर, निशाकर, ठीक है ना। यहाँ पर सुधाकर दिया है तो सुधाकर नहीं होता, सुधाकर होता है, तो ये गलती हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पर निशाकर है, यहाँ पर दिया है सुधाकर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया इंदु दिया है, और इंदु देखा जाए तो ये गलत लिखा है ना। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, ये वाला पॉइंट सही दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला, जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का विलोम क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है आपका 40 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो 40 नंबर लॉक करिएगा। यहाँ पर सरल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। जैसे अभी आपको कठिन पेपर लग रहा होगा, जो पहली बार जुड़े हैं तो उनको बड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना। लेकिन जो लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं और एक दिन में 3-3 मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं और 1 महीने से जुड़े हैं, तो 90 टेस्ट पेपर अगर आपने सोल्व कर लिया होगा तो आप ही बताइए सब क्वेश्चन क्या है, हलवा हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 51 दिया है। तो चलिए फिर जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर आपका आ गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? देखिए 51 का ऑप्शन आपका सी नंबर, केरल सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सुरक्षा मित्र योजना केरल राज्य में चालू हो गई दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है?
चलिए 52 का ऑप्शन नोट करिएगा। स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, याद रखिए स्वर्ण पदक जीता है, इनका ऑप्शन रहेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अंडर जो आपका 15 है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर जो बनेगा दोस्तों नोट करिएगा, अनाहत सिंह इनका नाम है। क्या, अनाहत सिंह है, इन्होंने जीता है, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है या बने हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 लॉक करना है। चलिए जवाब दीजिएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है भाई, इतना अच्छा मॉडल पेपर है कि हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं यही पेपर ना आपका छप जाए, फिर आप लोग कहोगे सर ने, देव सर ने पेपर लीक कर दिया। और ऐसा होता ही है कि जब आप लोग पेपर से बाहर आते हो तो कहते हो देव सर ने पेपर लीक कर दिया, क्योंकि इतना हम पढ़ा देते हैं, इतनी किताबें पढ़ा देते हैं, इतनी किताबें पढ़ा देते हैं, इतने मॉडल पेपर सोल्व करा देते हैं कि बताओ क्वेश्चन जाएगा तो कहाँ से, तो पेपर तो फंसेगा ही फंसेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा, सी नंबर है, परमेश्वरन अय्यर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। चलिए बताइएगा, खुफिया ब्यूरो के लिए ये कौन है आपके, तपन डेका है ना, खुफिया अर्थात आईबी के जो आपके तपन डेका हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेट रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। रुमेलीधर आपसे पूछा है, ये है कहाँ से भाई, ये रुमेली 2005 में दक्षिण अफ्रीका में महिला एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो गया भाई, चलिए जवाब दीजिए 56 नंबर में। 56 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका भारत, ठीक है ना। याद रखिए हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो आपकी भारत की है, याद रखिए भारत की हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग किया था 2005 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महिला एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, भारतीय टीम की सदस्य भी आपकी रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। 57 का ऑप्शन देखिए, इनका नाम है लिसा स्टारलेकर। क्या नाम है, लिसा स्टारलेकर, जो कि इतिहास रच दिया है और ये भारत में जन्मी थी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 58 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 58 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 23 जून को। दोस्तों याद रखिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये इसलिए कि जो विधवाएं हैं उन पर आवाज ध्यान दिलाने के लिए, उनकी समस्या को उजागर करने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है। चलिए दोस्तों, इसके पहले एनडीए में लड़कियां आपकी नहीं बैठती थी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए की परीक्षा आपकी इस बार में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। और पहली छात्रा आपकी कौन है, जो बताइए क्या हो जाएगा। 59 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी याद रखिए, इनका नाम है सनन ढाका। क्या नाम है भाई, सनन ढाका। ये हरियाणा की हैं दोस्तों, कहाँ की हैं, तो आपकी हरियाणा की हैं। भारत की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास कर लिया है। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 60 नंबर की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए कह रहे हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है, रुचिरा कंबोज नाम है, इनका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने इतने मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया होगा, कम से कम बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर हमने सोल्व करा दिया, लेकिन ऐसा मॉडल पेपर जल्दी आपको मिलता नहीं है जैसा आज का मॉडल पेपर है। लगभग सेम ऐसा लग रहा है कि नहीं पेपर का लेवल होगा या पेपर आपका आएगा तो लगभग ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। आज का पेपर ये बिल्कुल बयां कर रहा है कि नहीं पेपर आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा। चलिए देखिए, दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया है, तो 61 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोवाल किसके मिश्रण से बनता है। बताइएगा, पर्यावरण मित्र ईंधन, देखिए इसे पर्यावरण का मित्र ईंधन कहते हैं, जो कि गैसोहाल है, यह किससे मिश्रण से बनता है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं 62 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से। किससे? पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से गैसो हाल बनता है, अर्थात इसे कहते हैं। अच्छा, इसको अगर हम प्राप्त करने की बात करें तो यह गन्ने के रस से प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल मिलाकर प्राप्त किया जाता है। क्या? जो आपका एथेनॉल है ना, एथेनॉल है ना, यह गन्ने के रस को प्राप्त एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। और इसमें पेट्रोल और एथेनॉल की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 90% पेट्रोल होगा और 10% क्या होगा? एथेनॉल होगा। दोस्तों याद रखिएगा। तो कहाँ से ना चीनी महंगी हो, कहाँ से ना गन्ना महंगा हो, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ऑप्शन क्या है? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पिछौला झील कहाँ पर है? पिछौला झील कहाँ पर है? 64 नंबर। 64 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर सी हो जाएगा उदयपुर में है। दोस्तों कहाँ पर है? तो आपकी ये उदयपुर में है, उदयपुर इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मोसाद कहाँ का राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? 65 नंबर में। 65 की अगर बात करते हैं तो ये इजराइल की है। दोस्तों कहाँ की है? ये आपके इजराइल की। इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? चलिए 66 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा। 66 नंबर किसी को याद है भाई? 66 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? 66 नंबर में जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा, याद रखिए 17वां। ठीक है, कौन सा स्थान था? 17वां स्थान था। 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? चलिए भारत के पहले संगीतकार इनमें से कौन थे 66 नंबर में? 66 नंबर का ऑप्शन देना है। 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सॉरी 67 का ऑप्शन देना है, 67 नंबर में। तो ये पंडित रविशंकर थे। दोस्तों याद रखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार, याद रखिए पंडित रविशंकर इसका आंसर बनेगा। 67 का ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार। तो चलिए यहाँ पर, अच्छा इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, कौन? सुब्बा लक्ष्मी। सुब्बा लक्ष्मी जो आपके हैं, सुब्बा लक्ष्मी जो थे 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, जो कि सुब्बा लक्ष्मी तो ऑप्शन में आपके है ही नहीं है। ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी आपके है ही नहीं है। ठीक है, आगे बताइएगा कि प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक आपके कौन है? अगर सुब्बा लक्ष्मी होते दोस्तों तो हम लोग सुब्बा लक्ष्मी लगाते। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। सुब्बा लक्ष्मी अगर ऑप्शन में होता तो सुब्बा लक्ष्मी लगा देते। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है 68 नंबर में? तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री, जो कि रचना है तो आप लोग जानते ही जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 70 का ऑप्शन लॉक करना है। तो ये कहाँ पर है? आपके नागपुर में है। दोस्तों कहाँ पर है? सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।